नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का गायिकाओं में लाजवाब या बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो कक्षा 11वीं का है। देखिए, पहला जो प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो भाई, लेखक ने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास या मस्ती। जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता के गुण धर्म का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। लता मंगेशकर के गायन में यही गानपन है जो 100% है और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानपन को प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चारण करके गाने की अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। भाई, लता जी की के गायन में निम्नलिखित विशेषताओं की ओर लेखक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। जैसे पहला है गानपन व सुरीलापन, वह मिठास जो श्रोता को मस्त कर देती है। स्वरों की निर्मलता, लता के गायन की एक मुख्य विशेषता उनके गायन की निर्मलता है। नादमय उच्चारण, गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भर देना, जिससे वे दोनों शब्द विलीन होते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं। उच्चारण की शुद्धता, लता के गाने में उच्चारण की शुद्धता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता के साथ गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अनवरत हम अपने सिलेबस को करते जा रहे हैं। लाइक भी किया करें भाई, शेयर में कंजूसी ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो देखिए इसका उत्तर, एक संगीतज्ञ होने के कारण शायद कुमार गंधर्व सही भी हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनके द्वारा ये मेरे वतन के लोगों गाना इतने भावपूर्ण और करुणा से गाया गया था कि वहां बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में पानी ले आया। इसी प्रकार उनके अन्य गीत, जैसे रुदाली फिल्म में गाया गीत दिल हूँ करे और ओ बाबुल प्यारे भी कुछ इस तरह ही करुणता से गाए गए हैं। अतः यह कहना उचित नहीं कि लता ने अपने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण पूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भाई, संगीत में अपार संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग, धुनें, ताल, यंत्र और स्वर अंश भी रह गए हैं। बहुत से सुधार होने अभी शेष हैं। अभी कई सारे नए प्रयोग होने बाकी हैं। वर्तमान फिल्मी संगीत को देखें तो हमें पता चलता है
कि रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत के साथ लोक गीतों, प्रांतीय गीत, पाश्चात्य गीतों का बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। आजकल हम कई लोकगीतों का पाश्चात्य संगीत में भी बड़ा तालमेल देख रहे हैं। इस तरह हम देखें तो वर्तमान फिल्मी संगीत नित्य नवीन प्रयोग करने में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है भाई, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में सुधार आया है, जिसके कारण ही लोगों को इसके सुरीलेपन की समझ हो रही है। आज संगीत में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आज सामान्य जन भी इसकी लय की सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं। चित्रपट संगीत संदर्भ में मेरे विचार कुछ अलग हैं। भले चित्रपट संगीत में सुधार आया है, परंतु वो बात केवल पुराने संगीत तक ही सिमट गई है। पुराना संगीत जहां सुरीलापन, जुड़ाव लाता था, वहीं आज का संगीत कान फोड़ू, शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। गाने के बोलों में बेतुकी, अश्लीलता और अजीब सी तुकबंदी होती है। आज चित्रपट संगीत दौड़ती भागती जिंदगी की तरह ही उबाऊ और नीरस होता जा रहा है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? भाई, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय गाने में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। मैं भी लेखक के मत से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक अच्छे संगीत में मधुरता, गानपन और जुड़ाव होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये हमने इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो किए। इसमें केवल 6 ही प्रश्न हैं, सभी आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं धीरे धीरे। तो मिलते हैं नए लेसन के साथ। राजस्थान की रजत बूंदें जो लेसन है उसके वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।